चंगा मंगा के जंगल में एक टूनी चिड़िया अपनी बेटी रानो के साथ रहती थी। उनके घर के पास ही एक आम का बाग था जो कि कालू कौवे का था। कालू कौवे के बाग के आम बहुत रसीले होते थे। कालू कौवा हर वक्त अपने बाग की रखवाली करता और किसी भी पक्षी को एक आम तक नहीं खाने देता। एक दिन टूनी चिड़िया की बेटी रानो चिड़िया का आम खाने का बहुत मन कर रहा था। अरे, आज अगर कालू कौवे की बाग के आम खाने को मिल जाए तो बस मज़ा ही आ जाए। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे की बाग की तरफ जाती है और जब वहां पहुंचती है तो देखती है कि कालू कौवा अपने बाग की रखवाली कर रहा था। अरे कालू भैया, क्या मैं आपकी बाग से 2-3 आम खा सकती हूँ? हाँ ज़रूर, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो, वरना एक आम भी खाने की मत सोचना। अरे कालू भैया, प्लीज़, मेरा आम खाने का बहुत मन कर रहा है। अगर 2-3 आम खा लूँगी तो क्या हो जाएगा? अरे, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? चलो निकलो यहाँ से, वरना मैं तुम्हारी खूब पिटाई करूँगा। रानो चिड़िया कालू कौवे की ये बात सुनकर घर चली जाती है। अरे रानो, तुम कहाँ गई थी? तुम्हें मैं कब से ढूंढ रही हूँ। अरे माँ, मैं कालू कौवे के बाग में आम खाने के लिए गई थी, लेकिन उसने एक आम तक नहीं खाने दिया। अरे बेटा, कोई बात नहीं, कल मैं जब काम से वापस आऊँगी तो तुम्हारे लिए आम ले आऊँगी। लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद रानो चिड़िया से रहा नहीं जाता और वो सोचती है कि जब कालू कौवा खाना खाने घर जाएगा तो मैं उसके बाग से आम चुरा लूँगी। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे के बाग में जाती है और एक आम के दरख्त के पीछे बैठ जाती है। फिर जब कालू कौवा घर जाता है तो आम चुराना शुरू कर देती है, लेकिन कालू कौवा अचानक से वापस आ जाता है और रानो चिड़िया को रंगे हाथों पकड़ लेता है। फिर कालू कौवा सभी पक्षियों को इकट्ठा करता है और उन सभी के सामने रानो के चोरी करने की बात को बताता है। फिर रानो चिड़िया बहुत शर्मिंदा होती है और कहती है, अरे कालू भैया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, आइंदा फिर कभी ऐसा नहीं करूँगी। फिर कालू कौवा उसको माफ़ कर देता है और सभी पक्षी हंसी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।